कॉल कीजिए ना एक बार उनको। आ गया लग रहा है। खत्म करें या कुछ रहने दे आज? एक दिन क्वेश्चन डिस्कशन रख दे क्या, मिक्स क्वेश्चन। एक दिन क्वेश्चन डिस्कशन कर दे, अप्रोक्स उस दिन 20 क्वेश्चन करते हैं और हर एक चैप्टर का करते हैं, कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं रखते हैं, 20 क्वेश्चन रखते हैं और ज्यादा 30 20 क्वेश्चन रखते हैं ना, 20 के बाद फिर अगर टाइम मिला तो एक दिन और कर लिया जाएगा। 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और सारे चैप्टर से रहेगा, वो स्पेसिफिक कोई पावर से या कोई मतलब क्या बोलते हैं सिग्नल की प्रॉपर्टी से नहीं रहेगा, सारे चैप्टर से रहेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा टाइम, वैसे मैं अभी कोई मतलब वो टाइम नहीं दे रहा हूँ कि ट्यूसडे को ही करूंगा, मैं वेडनेसडे को ही करूंगा, मैं इसे कॉल करके बता दूंगा, लेकिन उस दिन सबको आना होगा। अब ऐसा नहीं कि 2 लोग आए मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं, फिर मैं नहीं करूंगा। नहीं मतलब आपस में बात, चले जाओ, 14 के बाद डिस्कस करेंगे, 15 के बाद डिस्कस करेंगे। ट्राई करो यार, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का। अप्रोक्स 30 टू 40 प्रॉब्लम में हर एक चैप्टर का, मैंने सारे चैप्टर का मिक्स प्रॉब्लम क्लास में करवाऊंगा। 12 से पहले नहीं, जो वो डेट आप डिसाइड कीजिए, लेकिन उस दिन कंडीशन यही रहेगा कि सबको आना होगा। जिस दिन आपको अच्छा लगे, 12, 20, 25, 30, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सिग्नल भूल गया हूँ। मैं 14, 17 तक आ जाऊंगा। पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दो मस्त मिलके 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, और मैं जाता हूँ। राइट डाउन आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू फॉर डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। उसको ऑफ कर दो सचिन, जब चल ही नहीं रहा है तो वो क्यों चलेगा। कुछ कुछ दिख पता नहीं। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू फॉर डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, ठीक है। एलटीआई सिस्टम, ठीक है, जिसका एच ऑफ जेड हमें दिया रहेगा, आइगन फंक्शन दिया रहेगा, राइट डाउन, आइगन फंक्शन दिया रहेगा। तो ये जो हो जाएगा, इधर जो आउटपुट निकल जाएगा ये होगा कांस्टेंट इनटू आइगन फंक्शन इनटू आइगन फंक्शन, कांस्टेंट इनटू आइगन फंक्शन, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होगा, इसको हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, ठीक है। राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ आइगन फंक्शन,
these functions are treated as eigenfunction for every LTI system. ठीक है, देखें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, लंबा क्लास चलेगा तो। अब तो खा पी के आ ही गए होंगे सब कुछ। यू एनी प्रॉब्लम? ए ऑफ एन, ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। तो जो आउटपुट आएगा वो होगा एच ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए इंटू ए टू द पावर एन, राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दिस इज आइगन वैल्यू। समझ आया? ठीक है, सेकेंड आइए, जब यहां पे डीसी कुछ देंगे, मान लीजिए ए नॉट, क्या देंगे? ए नॉट, तो जो आउटपुट आएगा वो होगा एच ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 1 इंटू ए नॉट, राइट डाउन। ठीक है, प्रॉब्लम एनीवन? सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। एन एलटीआई सिस्टम has the following properties. I will expect that this question will solve everyone. ये क्वेश्चन सब कोई सॉल्व करेंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट -2 टू द पावर n कोई एलटीआई सिस्टम में दिया, ठीक है, और जो हमें आउटपुट मिला वो मिला 1/4 -2 टू द पावर n। ठीक है, और दिया है 2y ऑफ n-1 माइनस 4y ऑफ n, नहीं सब एक ही साथ, k x ऑफ n। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सॉल्व दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं नेक्स्ट बार जब तुम लोग से मिलूं तो मैं यही सुनूं कि सर मैथ में 15 में 10 मार्क्स आ जा रहा है। मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं कर दिया आप लोग मैथ में और एफटी में। एफटी तो आप लोग का, मैं एफटी में तो बताया कि यही बोले कि सर मैं उस दिन भी कि सर मैं हम लोग डेली 10 प्रॉब्लम एफटी का कर रहे हैं। ठीक है, हर कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझे सचिन? टेल मी, यू
वैल्यू ऑफ के नो, क्या गलती कर रहे हो यार इसमें? टेल मी। माइनस, नो, -5/4। सी योर कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कीजिए। कुछ आग लग रहा है इसका आंसर देंगे सही, दो तो गलत ही दिए। डन। -3/4, you get -5/4, -3/4 no, wrong, -5/4 is not answer, -3, sorry, -5/4 is answer। डन। आपका मुनीम, कुशागर आपका, इसे देख के हेल्प लीजिए। देखें, मुनीम देखे या छोड़ दें? देखें, देखें सचिन, बोल सकते हैं? एनीवन प्रॉब्लम? कुशाग, यहां तक बोल सकते हैं? ये बताइए। इतना दूर कौन किया था? तो फिर अब आंसर क्यों नहीं आ रहा यार? अरे यार, जेड का वैल्यू डालेंगे, इनवर्स इनवर्स उतना क्या देखोगे? वाह, कहाँ से पढ़े हो मैथ? ठीक है, कितना है इसका वैल्यू? नहीं होगा। कहाँ कौन गलती कर रहा था? डन। सो our Z transform completed here। और बढ़े आगे, प्रॉब्लम करें इस पे एक आध।
और कल वाला प्रॉब्लम किए थे आप लोग जो मैं छोड़ दिया था? आप लोग कॉपी वॉपी देखते नहीं क्या कर जाएगी? The Z transform of the given signal for n greater than 0 is x of n is equal to 3 by n plus delta n u of n minus 1. You solve that question. Huh? Not get? मुनीम को तो क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, नहीं किए? मैं इसका सॉल्यूशन भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? सचिन मैं आपको भेज दूंगा, आप भेज दीजिएगा लोगों को, ठीक है? आप मेरे को हाई किए, मतलब मेरे को भी याद नहीं रहा। हाई लिखना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? वो ग्राफ स्क्वायर वाला ग्राफ, ठीक है? मैं जो वीडियो भेजूंगा उससे फिर तुमको ग्राफ वाला राइट डाउन। नेक्स्ट चैप्टर। हाँ यार काम का है, ऐसे कर रहे हो, काम का है। DTFT, DTFT, discrete time Fourier transform, write down। इलेक्ट्रिकल वालों थोड़ा यहाँ से खुश हो जाना। ये यार इसमें तो टीचर को देखेगा, जो मान लो कोई वीडियो देखेगा, यही क्या लिखा है टीचर, डिजीज टाइम, इसको तो सिलेबस भी नहीं आ रहा है, तो तुम उनको बोल के सुधरवा लेना, मेरे लिए इतना काम कर देना, तुम उनसे बोल के नाम बदलवा लेना यार, तो फिर कोई बच्चा देखे बोले कैसा सर पढ़ा है, इसको टॉपिक नहीं पता है सिलेबस। राइट डाउन। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म is used for discrete time Fourier transform is used for first frequency analysis of discrete time signal. Frequency analysis of discrete time signal, it means frequency related calculate like minimum frequency, maximum frequency component and bandwidth etc. It means frequency related calculate like calculation like minimum frequency, maximum frequency component and bandwidth etc. Come to second point, etc. ठीक है? Come to second point, solving differential equation with zero initial condition. Come to third point, obtaining magnitude response ऐसा लिखिएगा HEJ ओमेगा एंड फेज रिस्पॉन्स तो लिख लेंगे इसका ऐसे, फेज रिस्पॉन्स for a stable type discrete time LTI system. ठीक है? Come to fourth point,
कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल। ठीक है, पहुंचे बड़े आगे। बढ़े, देखिए देखिए कोई सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, जिसका डी टी एफ टी हो जाएगा एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है, वेयर एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा इज n is equal to minus infinity से infinity x of n e to the power minus j omega n. Write down. Is applicable is applicable is applicable for absolutely summable signal, ऐसे करके लिखिएगा एरो बना के, is applicable for absolutely summable signal, ठीक है, डन। कम टू दिस वन, तो x ऑफ n जो हो जाएगा 1/2 पाई x e j ओमेगा e j ओमेगा n d ओमेगा। राइट डाउन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम एनीवन? राइट डाउन। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीएफटी, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीएफटी, बिठा दे इसको। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डीटीएफटी, ठीक है, राइट डाउन। एक्स ऑफ एन शुड बी एब्सोल्यूट समेबल सिग्नल, एक्स ऑफ एन शुड बी एब्सोल्यूटली समेबल सिग्नल। इट मीन्स दिस एब्सोल्युटली समेबल मतलब यही ना होगा। राइट डाउन। द एबव कंडीशन इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, ठीक है, आगे बढ़े। राइट डाउन वन क्वेश्चन। x of n is equal to 1/2 to the power n u of n. Find x of e to the power j omega. Find कीजिए। फॉर्मूला तो है आपके पास, सचिन एक बार इसमें इंक के लिए बोल दीजिए।
बोल दी, बोल दी। वेरी गुड। 1/1 माइनस 1/2 ई टू द पावर माइनस j। बताएं सचिन इसको, देखिए बताइए सचिन, एक्स ऑफ ई टू द पावर j ओमेगा का फॉर्मूला। हाँ हाँ, यही है हमारा सिग्नल। कहाँ से चालू है? यू ऑफ एन, मतलब जीरो से। हाँ, जीरो से 1/2 बस बस, मैं भी उसको रिलेट कर रहा हूँ। इसको क्या लिखेंगे सचिन? यही आएगा ना? ठीक है, अब देखिए इसका जेड इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। और जेड को अगर ई टू द पावर जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो यही चीज आएगा। यही चीज मैं बता रहा था, रिलेशनशिप बिटवीन जेड ट्रांसफॉर्म एंड डी टी एफ टी। ई टू द पावर जे ओमेगा को जेड से अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो जेड इनवर्स में हो जाएगा, और जेड को अगर ई टू द पावर जे ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो वो डिस्क्रीट टाइम पूरे ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बस रिलेशन बताया, वो मैं लिखवाया हूँ, जब जेड ट्रांसफॉर्म करवा रहा था उस टाइम रिलेशन लिखवाया हूँ। ठीक है, क्या हो सचिन, नहीं समझ आया? हाँ ठीक है, राइट डाउन प्रॉपर्टी। छोड़ दे, नहीं प्रॉपर्टी यार, ऐसे हमें मतलब डिमोटिवेट मत करो, फिर मुझे भी मतलब इसी मतलब पढ़ाने का मन नहीं करेगा। राइट डाउन फर्स्ट लिनियरिटी। कितना लिनियरिटी करवाइएगा सर? a1 x1 n n प्लस a2 x2 n, इसका DTFT जो हो जाएगा वो हो जाएगा a1 x1 e टू द पावर j ओमेगा। लिख दूं क्या मैं? a1 x1 n प्लस a2 x2 n, इसका DTFT a1 x e टू द पावर j ओमेगा प्लस a2 x2 e टू द पावर j ओमेगा। दिस इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल कुछ नहीं, जब यहाँ पे माइनस एन रहेगा तो वहां पे e टू द पावर माइनस j ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा माइनस ओमेगा से। ठीक है, थर्ड कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। थर्ड कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल वाला तुमसे तुम्हारा क्वेश्चन आया है इसमें। हाँ, ऐसा नहीं कि सर आप तो बोले ही नहीं थे आएगा, आ गया। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन उसको। इट इज अ कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, राइट डाउन।
Come to fourth one, time shifting. Fourth one, time shifting. N minus plus N naught come to frequency shifting. Come to frequency shifting. ठीक है. नेक्स्ट इंटरपोलेशन. बड़े मिटा दे ऊपर. इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन where m is equal to an integer. Write down. Where m is equal to an integer. Write down convolution in time. Convolution in time. Write down multiplication in time. Multiplication in time. क्या हो जाएगा? किसी को याद होगा तो. नाइन सक्सेसिव डिफरेंस. ये वाला मल्टीप्लीकेशन इन टाइम. डन. नाइन्थ सक्सेसिव डिफरेंस. x of n write down. Write down, bro. Write down accumulation. इसके बाद accumulation. हम लोग तो पढ़ाई भी नहीं थी. हम लोग को ये सब पढ़ाई भी नहीं. क्या एक आध क्वेश्चन आ गया था.
मैं दिखा रहा हूँ ना वो क्वेश्चन, लेकिन वो भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या क्या है। पाई एक्स ऑफ जीरो है, पाई इंटू जीरो मत कर देना। ठीक है, राइट ऑन 11th वन, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। मिटा दे, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। एन एक्स एन जे डी बाय डी ओमेगा एक्स e टू द पावर j ओमेगा। कम टू 12th, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन लिखते जाओ ना। हाँ हाँ, 1/2, इससे क्वेश्चन आया है शायद कभी। एक्स छोड़ना मत यार इसको, एटलीस्ट प्रॉपर्टीज वगैरह याद रखना है यार, क्योंकि प्रॉपर्टी से मान लो 1 मार्क्स भी आ जाएगा ना तो फिर लास्ट में पता है 50-100 रैंक के लिए इधर घसक जाओगे, फिर कुछ मतलब फंस जाओगे तो फिर दिक्कत है। इसलिए एटलीस्ट प्रॉपर्टीज तो याद करके जा ही सकते ना हम लोग। यार हमको भी दे देना, अगर हो जाए सचिन तो मेरे को भी याद रखना, तो करवा दे। चलिए लिखें, लिखे इसको, कॉस की जगह साइन डालिए, तो फिर यहाँ पे j/2 डालिए। कॉस की जगह साइन आएगा तो यहाँ j/2, यहाँ माइनस। नहीं यार, मॉड्यूलेशन में ही दोनों। ठीक है, आगे बढ़े। डुअलिटी, कौन समझ आया? हाँ, फर्स्ट स्टेप, ओमेगा को n से रिप्लेस करना है, x e j n, फिर क्या करना है, n को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करना है यहाँ पर, इंटू, वेरी गुड यार, इतना याद है तुमको। नेक्स्ट, पार्सिवल्स एनर्जी थ्योरम। पार्सिवल्स एनर्जी थ्योरम,
नेक्स्ट, सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम। अब सब दिन चौकन्ना हो जाओ इस थ्योरम के लिए, एक क्वेश्चन यहीं से आया। सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम मैं समझा रहा हूं। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं। हाँ, थ्योरम, ठीक है।
अरे अभी 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 प्रॉपर्टीज नहीं, यहाँ सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम से। बताइए पहला कॉन्सेप्ट। क्यों चेंज करेंगे? एक्शन मेरे पास है, एक्शन है, इसके बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ एक्शन। इसको सारा जोड़ दीजिए। वो क्यों पढ़े? सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम क्यों पढ़े? अभी पढ़े सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम और अभी पूछ रहे हो? यू गेटिंग? फर्स्ट टेल मी, सेकंड देखो, फर्स्ट वो बना भी ली सिग्नल। सेकंड बताइए, देखो तुम्हारा फेवरेट क्या है? तुम्हारा फेवरेट क्या है? बताओ बताओ बताओ, अंदर बताओ। हो -4 पाई। देखो यहाँ पे ये क्या होता है? -इन्फिनिटी से x ऑफ n। इसको जोड़ दो सब, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में। अरे इसके बराबर ये होता है। अभी लिखे सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम, देखो कहाँ है? हाँ वही रहा, उसके नीचे रहा। हाँ तो x ऑफ n का समेशन सारा ये जोड़ दो। हाँ डन। यार ये समेशन ऑफ एक्शन है, तो इसको सारा जोड़ दो ना सचिन। 1 + 0 -1 + 3 ऐसे करके जोड़ दो। कितना है? -4 पाई आया, 5 आया ना, 5 आंसर हुआ इसका। यार ये इन्फिनिटी क्या है? तुम क्या कर रहे हो सचिन? एक्स ऑफ एन को समेशन करना -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, तो ये सबको जोड़ देंगे तो 5 ही ना होगा। बस तो वही चीज तो मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, बताइए प्रॉपर्टी देखिए सेकंड वाला क्या था? ये जो बॉक्स में लगाए उधर पीछे 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 क्या लगाए? थर्ड की, थर्ड देखो, ओमेगा को पाई से रिप्लेस करो। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? x c⁴j पाई होगा। हाँ वही तो बोल रहे, x c⁴j पाई होगा। उधर n = -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी x ऑफ n e⁻−j⁻n होगा। अब e⁻−j⁻n को -1 का होल n लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सॉल्व कर दो। सॉल्व करा दूं मैं? सेकंड तो नहीं करूंगा? सेकंड हो गया, सेकंड भी कराना है। 2 पाई है, x ऑफ 0 का वैल्यू क्या है तेरा? यहाँ x ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? तो 2 × -2 कितना होगा? -4 पाई। आंसर हो गया, -2 हो गया। थर्ड करें? थर्ड देखते हैं, ठीक है? नहीं यार, थर्ड देखें, थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे, ठीक है? बताइए x e⁻j⁻, सचिन बताइए फॉर्मूला।
e की पावर ठीक है। एनीबॉडी प्रॉब्लम? ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दिए। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? इसका वैल्यू कितना होता है? सॉल्व करें। इसका वैल्यू -1 का पावर n कैसे होता है? इसका साइन और कॉस के टर्म में बोलिए। कॉस थीटा इसका बोलिए। ठीक है, हमारा कितना है? कॉस -j, ये कितना हो जाएगा? -1। तो -1 का पावर n नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? x ऑफ n और -1 टू द पावर n। हमारा n कहां से चालू है? -6 तक जा रहा है। अरे काउंट करके देखिए। 0 पे है, उसके बाद 1 -1 -2 3 2 1। तो फिर आप लोग का 5 कैसे आ गया था आंसर शुरू में? अगर आंसर से, अगर क्वेश्चन सही नहीं फिर से मिलाइए। वही तो बोल रहा हूँ। 6 है ना? 6 वही चीज तो पूछ रहा हूँ यार। तुम लोग ना मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम एनीवन? देखिए x -4 ये खुल रहा है, x -3 यार, -4 के बाद -3 -2 -1। x -2 x -1 x0 x1 x2 टिल x6 जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू कम टू -3। करिए। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। अरे वो डाल के तुम कर लेना ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 4। करें? फोर कैसे करेंगे? -3 लिख लीजिए एक बार आंसर आप लोग। लिख लीजिए
फोर्स क्या है? और बताइए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एनीवन प्रॉब्लम? बताइए। यू एनी प्रॉब्लम ऑन दिस? तो ये क्या हो गया? एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ एन, यही चीज है ना पार्सिवल्स एनर्जी थ्योरम। और एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ एन कैसे निकलता है अगर किसी को याद हो तो? एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर। तो एक्स ऑफ एन पता है, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दे। हाँ, एक ही में कैसे करेंगे यार? ठीक है, आगे बढ़े। राइट डाउन। DTFT DTFT फॉर इंपॉर्टेंट सिग्नल। समझ आया? ये सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वाले इसको मार्क कर लेना, ठीक है? तुम लोग को अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो यहीं से पूछेगा। इजी तो है वो थ्योरम जो सेंट्रल ऑर्डिनेट, उतना तो टफ है नहीं। DTFT फॉर इंपॉर्टेंट सिग्नल। राइट डाउन। मेक अ कॉलम, टू कॉलम, x ऑफ n और x ऑफ e j ओमेगा। कैपिटल यार, ठीक है? इसका फोटो क्लिक करके आप लोग ग्रुप में ले लीजिए, क्या है इसको बोलो, लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसके जैसा था ना, कौन सा चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर था ना जिसको नहीं लिखे थे आप लोग? फिर आके सब बोल रहे सर कहाँ से लिखे, कहाँ से लिखे? नहीं, सिटी वो था कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज का था। दो प्रॉब्लम करवा दे रहे दो ना। अरे यार प्रॉब्लम करवा दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम का फोटो खींच रहे हैं। लिख लेंगे इसको। टोटल 12 जितना प्रॉपर्टीज है, ठीक है? सारा प्रॉपर्टी जहाँ पे आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी में या रूम में, सारा वहां लगा देगा। क्यों? अरे देखना है, सुबह जब पढ़ाई करते हो, जब मान लो जब भी स्टार्ट करते हो 7 बजे 8 बजे, 8 बजे से पहले आधा घंटा पहले उस फॉर्मूले को रिकॉल करो। कौन सी? ओ, मैथ में क्या? आगे बढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन। क्या दूसरा? अभी 1 घंटा और चलेगा क्लास?
नहीं नहीं, एक घंटा और चलेगा। क्या जो मैथ कर रहा है? मैं तो कल बोला यार। मैंने सर को बोला हमारा रेयर केस में एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हाँ मैंने तो ये सही में बाकी सारे यार मैकेनिकल सिविल के लोग मैथ पढ़ते ही नहीं है। पता है जब मैं कॉलेज में था तो लोग खाली मैथ पढ़ पढ़ के सिविल वाले लोग मतलब गेट निकाल रहे हैं। मैथ में उसमें पूछता कहाँ है कुछ? ऐसे 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 दे देंगे 1 2 3 4 रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, और हमारा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरा मतलब हमारा इतना बड़ा आता है। अब इसका रैंक कॉपी निकालने सिखाएंगे तब तो। रैंक में ऐसे ही करते हैं। अभी इसका इक्वेशन ये किया तो उसमें 0 मतलब ये 3/4। मैं तुम्हें टेक्निक दे दूंगा इसका, बैठ जाना मेरे पास। ऐसे करना है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें इसका टेक्निक दे दूंगा, उतना दूर जाना ही नहीं है। अभी नहीं दूंगा दे दूंगा कभी, दे दूंगा कभी, ऐसा कुछ नहीं। उतना हम इक्लन फॉर्म लगाते रहेंगे, वो टेक्निक करेंगे फटाक से आ जाएगा आंसर। तो इक्लन से निकालते तुम लोग? वो नोट्स देखना उसमें नहीं नहीं देख लेना, अभी नहीं देख लेना। चलो मैट्रिक्स सिखा देना। जरूर। मैं मैट्रिक्स के लिए रुका हूँ। क्यों? मेरे पास बैठ जाना तुम 1 घंटा। उतना दूर हम करेंगे यार, तब तक पता चला कि और सारा प्रॉब्लम में रुक गया। अरे यार नहीं। इसका अगर हम इक्लन बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा बता? हाँ 2 सेकेंड। इसका तो बन जाएगा। ये तो यहाँ 0 करी और एक बार एक मत रखो ऐसा हो। इसका रैंक कैसे निकलेगा? वो भी 0 ही होगा ना। एक ब्लॉक मेथड बताएं आप लोगों को, ब्लॉक मेथड बताएं आप लोगों को सर। ये ब्लॉक मेथड नहीं बताएं? चलिए ठीक। क्या रैंक? हाँ अगर वहां पे 0 है तो एक टर्म में से यहाँ 0 है, एक यहाँ पे भी 0 है तब भी 2 आएगी। शायद मेरे को लग रहा है 1 आएगी, मेरे को लग रहा है 1 आएगी। वो इक्लन से हम कर सकते हैं, लेकिन बात है यार कि इक्लन हम करेंगे तो फिर वो कितना लंबा चला जाएगा यार। है इलेक्ट्रिकल वाले सॉल्व कर रहे हैं मैकेनिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, और आप लोग हैं इलेक्ट्रिकल वाले, आप लोग मैकेनिकल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यार वो लगेगा ही, गजब आदमी, वो लगेगा ही।
कुछ है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ है ही नहीं। इसी इलेक्ट्रिकल, ये दोनों का क्वेश्चन बनाइए जाके, मजा आने वाला है। हमें भी कल इन लोग बता ही रहे थे मेट्रो में कि सर मैथ का जो सारा प्रॉब्लम है ना वो केमिकल, मैकेनिकल, सिविल का रहता है। आप ही तो बता रहे थे। मैं पूरा वीडियो देखता हूँ, स्किप भी नहीं करता उसका कोई नहीं, उसका मैं बता रहा हूँ ना, वो जो मैथ का जो मैंने उसको सारा यार पढ़ लेना है, सारा पढ़, हो सके जेरोक्स कर लेना उसको, सारा जेरोक्स कर लेना और सारा पढ़ लेना उसको, ठीक है। और सारा प्रॉब्लम देखना, तुम यहाँ से जब प्रॉब्लम करके जाओगे ना, तो तुम जब मतलब रियल में जब एग्जाम दोगे, जहां भी टेस्ट लगाओगे, जहां भी लगाओगे, वो एग्जाम में सारा डिटो यही क्वेश्चन रहेगा। इवन गेट का रियल एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा। वो ठीक है यार, वो कर्व ऐसे रहेगा, तुम्हारे कॉपी में ऐसे रहेगा, वहां ऐसे रहेगा। अभी से इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। अब पूरा स्पून फीडिंग थोड़ी कर देंगे कि यहाँ पे ग्राफ ऐसे वहां भी ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ एसएससी जेई में होता है। देखिए, अगर x ऑफ n है a नॉट साइन ओमेगा नॉट n प्लस, नहीं प्रॉपर्टीज यार, अरे वही जो पहले से करते आ रहे हो, और a नॉट कॉस ओमेगा नॉट n प्लस फाइव, ठीक है। तो इसका और इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो दिया है एच ई ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो y ऑफ n बन जाएगा, किसी को याद है क्या कुछ? ए नॉट याद आ रहा है किसी को? किसी को याद नहीं आ रहा है? किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? पढ़ेंगे तब तो याद आएगा। साइन की जगह साइन रह जाएगा, कॉस की जगह कॉस। नहीं याद आ रहा है? अभी तक क्लिक नहीं किया? आगे बढ़े। राइट डाउन नेक्स्ट चैप्टर। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। मैं इस पे प्रॉब्लम वो दिन मुझे तुम लोग कंफर्म कर देना, ठीक है सर किस दिन हमें रिवीजन करना है सिग्नल। मैं 20 प्रॉब्लम लेके आऊंगा और 20 प्रॉब्लम में ट्राई करूंगा कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करूं, और वो प्रॉब्लम से फिर आपका मतलब मैं अभी इसमें नहीं प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैं उस दिन ले लूंगा, ठीक है। 20 प्रॉब्लम में डिस्कस करने का उस दिन प्लान करूंगा, ठीक है। वो आप लोग इनको बता देना, सचिन को या फिर और किन्हीं को, या फिर कॉल कर लेना मुझे इसे नंबर लेके कि सर 20 तारीख को मैं आप फ्री है, मैं 20 तारीख को सब, लेकिन उस दिन कंडीशन ये रहेगा सबको आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उस दिन मैं सारा प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, 20 प्रॉब्लम, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट चैप्टर, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। मैं इलेक्ट्रिकल वाला भी क्वेश्चन छोड़ दिया अभी, यहाँ पे पता है ना, नहीं करवा रहा हूं, उसी दिन करवा दूंगा। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। राइट डाउन, देयर इज नो कंडीशन, क्या वो पेज खत्म? देयर इज नो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, इसी मंथ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे करने के लिए फिर मुझे सिग्नल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसी मंथ कर लीजिएगा।
ठीक है, 20 तारीख से पहले कर लीजिएगा। क्या? हाँ हाँ, ये जो 20 प्रॉब्लम वाला जो मैं बोला, आज 7 है, 20 के पहले कर लीजिएगा, ठीक है। राइट, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। मैथ वाले क्लास में मन तो खूब लगता होगा सचिन तुमको, मैथ वाले क्लास में मन लगता है तुमको क्लास में? मैट्रिक्स में आया था, कैलकुलस में नहीं पढ़ा। ये क्या है वो, जो चीज पढ़ानी करो मैथ को, वो बताते तो हमें नहीं करना। अभी हमें सिर्फ पेपर निकालना है। हाँ, वो बताएंगे वेक्टर का रियल लाइफ बताओ, तो ये बताओ, 1 घंटा मुझे सब ठीक है नहीं आ रहा, तो पागल है अभी नंबर चाहिए मुझे, ना कि वो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अभी तो नंबर चाहिए, जो पढ़ाना चाहिए वो हमें बराबर से टेक्निकल ध्यान ही नहीं देते। मैकेनिकल और सिविल और केमिकल वाले रखते हैं, उनकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देयर इज नो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ DTFS, that is DTFS expansion can be written for every discrete periodic signal, जैसे कोई सिग्नल x ऑफ n है, ठीक है, और इसका DTFS A ऑफ k है, ठीक है, तो सिग्नल ये भी डिस्क्रीट रहना चाहिए और पीरियोडिक रहना चाहिए, ये भी डिस्क्रीट और पीरियोडिक रहना चाहिए, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी n होना चाहिए और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी n होना चाहिए, ठीक है। x of n is equal to x of n plus m n लिख सकते हैं अगर पीरियोडिक है तो, where m is an integer, n is fundamental time period, हाँ, n is an fundamental time period, तो हम लोग ए के को भी लिख सकते हैं, ए के प्लस एम एन, सेम चीज लिख सकते हैं ना अगर ए के पीरियोडिक है तो। एनी प्रॉब्लम? लिखिए x of n is equal to k is equal to n a k e to the power j k omega naught n, where ak is exponential Fourier series coefficient, ak is exponential Fourier series coefficient जो हो जाता है 1/n, n is equal to n से लेके x of n e to the power
माइनस जे के एन ओमेगा नॉट, राइट डाउन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन डिस्कस फोटो खींच लीजिए। दीजिए, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन करवा दूं, 2 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ इस पे, ठीक है। राइट डाउन, x of n is equal to ओमेगा नॉट n। वो जो क्लास लूंगा वो मैं अपने तरफ से लूंगा, ठीक है, वो 20 प्रॉब्लम वाला क्लास, ठीक है। उस दिन वो ऑनलाइन ये सब नहीं होगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। हाँ, वो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। जब आप लोग को अच्छा लगे, 4 बजे शाम में, 5 बजे शाम में, 2 बजे दोपहर में, जब आप लोग की टाइम, बस हमसे एक बार कंफर्म कर लेना, हमको 4-5 दिन का टाइम दे देना, मैं ताकि अच्छा क्वेश्चन देख लूँ, उसके बाद मैं वो 20 क्वेश्चन अच्छा से डिस्कस करूंगा, ठीक है। x of n is equal to sin omega naught n, which period n is equal to 5, draw a n is equal to 5। देखूं क्या लिखूं, साइन ओमेगा नॉट n, इसका पीरियड है 5, बोला ड्रॉ ए के, ड्रॉ करें, देखिए x ऑफ n को क्या लिखेंगे, 1/2j e टू द पावर j ओमेगा नॉट n e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n लिखेंगे, ठीक है। a -1 का वैल्यू यहां से मिल गया, 1/2j माइनस में ये वाला, और a1 का वैल्यू मिल गया 1/2j मिल गया। अगर x ऑफ n का पीरियड n है तो ak का पीरियड क्या होता है, n होता है, पीरियड सेम होता है ना, लिखे थे ना अभी। तो a-1 मिला, तो a-1 प्लस 5 दैट इज a4, वो कितना हो जाएगा, -1 सेम। a4 मिला तो a4 प्लस 5 कितना होगा, a9, सेम चीज ड्रॉ कर सकते हैं, एक यही चीज तो ड्रॉ करना है। a1 मिला, कितना है a1, 1/2j, तो a6 मिल जाएगा, a11 कितना हो जाएगा, बस वही चीज तो बोल रहा हूं, तो ड्रॉ कर लेंगे a16, ठीक है। क्या साइन को डिफाइन करें, ड्रॉ कर लेंगे सचिन, हो गया ना। देखिए गेट में क्या पूछा था, पता नहीं किसको पूछा है, किसी को तो पूछा है, समझ आया सचिन, नहीं समझ आया तो पूछो यार, गजब आदमी है, नहीं समझ आया तो पूछो। a-1 का वैल्यू कितना है, ये समझ आया कैसे आया, हाँ ये समझ आया कैसे आया। अब मैं बोला था ना कि अगर x ऑफ n है जिसका
जिसका DTFS AK है, ठीक है, तो इसका भी पीरियड और इसका भी पीरियड सेम होना चाहिए। तो अगर इसका पीरियड 5 है तो इसका पीरियड कितना होगा 5। अरे अगर x ऑफ n का पीरियड 5 दिया हुआ है तो AK का पीरियड कितना होगा 5, मतलब हर 5 के बाद पैटर्न रिपीट करेगा। तो A-1 पे अगर ये है तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो A4 पे भी यही होगा। A1 पे अगर ये है तो 5 ऐड करेंगे तो A6 बनेगा, A6 पे भी यही होगा, A6 पे 5 ऐड करेंगे तो पैटर्न यही बनेगा, तो रिपीट करेगा। इसको ड्रॉ फिर कर ही लेना तुम लोग, ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, राइट डाउन x ऑफ n, किसी का गेट में पूछा है, इलेक्ट्रिकल या इसी जिसमें पूछा होगा, मिटा दे इसको। इंटीग्रेशन पढ़े, हाँ, राइट डाउन x ऑफ n, x ऑफ n इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 8n, जिसका DTFS दिया है CK, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ C15। कौन फाइंड आउट करके बताएगा, करिए, करो सचिन फाइंड आउट इसका। देखिए इसको cos स्क्वायर को पहले तोड़ते हैं हम लोग, एक हिंट दे रहा हूं मैं, क्या होगा, ये होगा, हाँ यार, तो 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4 नहीं होगा, होगा। इसका टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड यहां से निकाल लेंगे। ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ सचिन, एन का वैल्यू बताओ, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, 8। अगर इसका टाइम पीरियड एन का वैल्यू 8 है तो इसका टाइम पीरियड, एनी प्रॉब्लम एनीवन, अब बताइए, इट इज 1/2, आगे कैसे टूटेगा, ओमेगा रख लीजिए ना, वो आप मतलब कैलकुलेशन के लिए, एनी प्रॉब्लम। तो यहां देखिए C0 का वैल्यू कितना है, ये कांस्टेंट, C1 का वैल्यू, C-1 का वैल्यू, मिला। अब बताइए C15 का वैल्यू, C15 का वैल्यू कैसे, देखिए C-1 का वैल्यू कितना आया 1/4, C-1 प्लस 8 का वैल्यू कितना आएगा 1/4, जो हो जाएगा C7 होगा। फिर इसमें C7 प्लस 8 कर देंगे तो वही चीज हुआ C15, तो C15 का वैल्यू 1/4। और आपको को पूछे C8 का वैल्यू, C8 का वैल्यू 1/4,
C9 का वैल्यू पूछे तो फिर वो 1+8 निकल जाएगा यहाँ से, C0 C1 कुछ भी पूछेगा निकल जाएगा, यही क्वेश्चन आया था। क्या वो सो आवर जर्नी एंड्स हियर। हाँ ठीक है, यू ऑल आर your journey ends